गुड इवनिंग आप सभी को। पहला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है पटना, सी में है लखनऊ, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है तुर्की, सी में है कतर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को भी, तुर्की को भी और कतर को भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्विस संगठन इकर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में है दूसरा, बी में है तीसरा, सी में है चौथा, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है प्रणब कुमार श्रीवास्तव, बी में है आर वेंकट रमनी, सी में है ऋतुराज अवस्थी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 2023 में दो 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में है तापी, बी में है HBJ और सी में है मैत्री, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस नदी के नीचे की गई है। ऑप्शन ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में गोदावरी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यह जो पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है यह कोलकाता में की गई है और नदी की बात करें तो हुगली नदी। तो ऑप्शन ई इसका प्रश्न के हिसाब से सही है और शुरुआत की बात करें तो हुगली नदी के नीचे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है महाराष्ट्र, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासक को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई। ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत सिद्धांत
और बी में है सर्वोपरि सत्ता की नीति, सी में है सहायक संधि प्रणाली और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायक संधि प्रणाली के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासक को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई। अगला प्रश्न है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में है मदन मोहन मालवीय, सी में अब्बास तैयब वजी और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? ऑप्शन ए में है अवध साम्राज्य, बी में है ग्वालियर साम्राज्य, सी में है विजयनगर साम्राज्य, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? ऑप्शन ए में है बिपिन चंद्र पाल, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दी थी। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए में है लाल बहादुर शास्त्री, बी में है पट्टाभी सीतारामैया, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर पुनः विजयी हुआ था 1939 में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए में है संघमित्रा, बी में है यशोधरा, सी में है गौतमी, डी में है महामाया और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी में सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, सी में जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने तथा इसका ब्यौरा तैयार करने के लिए, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? ऑप्शन ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, बी में है लॉर्ड रिपन, सी में है लॉर्ड मिंटो और डी में लॉर्ड कर्जन और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है कि सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के निम्नलिखित अंग में निवास करता है? ऑप्शन ए में है तना, बी में है पुष्प, सी में है मूल, डी में है पत्ती, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल में। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? ऑप्शन ए में है नूरजहां, बी में शाहजहां, सी में मुमताज महल, डी में है जीनत महल और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ताजमहल जो है मुमताज महल के याद में बनाया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लिप ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? अधिक उपज देने वाली धान की फसल में, बी में है बंगाली चना में, सी में है गन्ना में और डी में सरवती गेहूं में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक
या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरबती गेहूं में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में जिला परिषद, बी में पंचायत समिति, सी में ग्राम और डी में ग्राम पंचायत, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए में है अश्रु गैस और फॉस्जिन जैसी जहरीली गैस के निर्माण में, बी में है विरंजक चूर्ण के निर्माण में, सी में है डीडीटी के उत्पादन में और डी में है रासायनिक उर्वरक में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरीन का उपयोग किस में नहीं होता है? रासायनिक उर्वरक में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए में है नाना साहेब का नेतृत्व, बी में है बहादुर शाह का सहयोग और सी में झांसी की रानी का नेतृत्व और डी में हिंदू मुस्लिम एकता और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 2.8%, बी में है 10%, सी में है 5% और डी में 12.8% और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.8% होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है यूनाइटेड किंगडम, सी में है हॉलैंड और डी में है भारत और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है कब? गर्मी में, जाड़े में, बसंत में या फिर कभी नहीं बदलता? ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल के माने जाते हैं? ऑप्शन ए में यूनानी, बी में है भारतीय, सी में है अरबी मुस्लिम, डी में है चीनी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी मुस्लिम। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, बी में है वित्त आयोग और सी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी में अंतर राज्य परिषद और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग कार्य करती है। केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच में समन्वय के लिए वित्त आयोग कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में पश्चिम बंगाल, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र और ई उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग वह कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी यूरोप में से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में मार्को पोलो, बी में कोलंबस, सी में है डेविड लिविंगस्टोन और डी में है वास्को डी गामा, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है बाबर, सी में है जहांगीर और ई में इनमें से कोई नहीं, डी में है और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए में 26 मील 385 गज, बी में 26 मील, सी में 36 मील 500 गज और डी में है 12 मील और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील
385 गज है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बी में है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। सी में अपने कार्यकाल के कार्य का संपादन करते हुए भारत के महान न्यायवादी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डी में राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनके बीच से किया जाता है। ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही कथन है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और जो कि राज्यसभा का यह सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चक्रवात क्या है। ऑप्शन ए में है उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। बी में है उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। सी में उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। डी में उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांग अनुदान कब बन जाती है। ऑप्शन ए में है जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, लिंक। और बी में है मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद। और सी में मांग स्वीकार हो जाने के बाद। डी में बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए में समवेग, बी में है वेग, सी में कोणीय वेग और डी में है द्रव्यमान और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान जो है वह सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोलिंग योजना से आशय उस योजना से है जो ए में अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती, बी में अपने आवंटन हर वर्ष बदलती है, सी में अपने आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलती है और डी में केवल लक्ष्य हर वर्ष बदलती है। ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है कि एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक है। ऑप्शन ए में किलोग्राम, बी में है न्यूटन, सी में है न्यूटन मीटर और डी में इनमें से कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन का आकार होता है। ऑप्शन ए में है नियमित आकार के, बी में है सर्पाकार के और सी में अनियमित आकार के और डी में है त्रिशंकु आकार के और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनका आकार सर्पाकार होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में गुजरात, सी में मध्य प्रदेश, डी में असम और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। ऑप्शन ए में तात्या टोपे, बी में है कुंवर सिंह, सी में है नाना साहेब, डी में है बख्त खान और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1764 ईस्वी, बी में 1857 ईस्वी, सी में 1757 ईस्वी, डी में 1942 ईस्वी, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। ऑप्शन ए में अक्षांश, बी में देशांतर, सी में अक्षांश एवं देशांतर, डी में इनमें से कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो विषुवत रेखा के समांतर कौन सी रेखा है? तो अक्षांश की रेखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में जीके जीएस के 40 प्रश्नों के साथ और उसके साथ उसका उत्तर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा।